हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को ये दिखाऊंगा कि पीसीबी नॉट स्टार्ट का बारे में कुछ बताऊंगा। ये आपका नॉन इन्वर्टर आईडियो पीसीबी है जो कि आपका यूनिट में लगाने से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें मेजर कंपोनेंट क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है उसको मैं दिखाऊँगा और इसको बना के भी चला के भी दिखा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पीसीबी को इस जिग में अटैच करेंगे। ये इट्स अ काइंड ऑफ रेप्लिका ओनली। यहाँ पे हमारा आईडियो फैन है, उसके बाद ऑडियो फैन को ये इंडिकेट करेगा और कंप्रेसर को भी ये इंडिकेट करेगा। अगर पीसीबी रन हो तो फैन और कंप्रेसर का लाइट भी 3 मिनट बाद जलने लगेगा और ये भी खुलेगा। यहाँ से हम लोग को वोल्टेज सप्लाई देंगे। ये आपका इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का मोड है। अगर आपका पीसीबी इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में, अगर नॉन इन्वर्टर है तो नॉन इन्वर्टर तरफ टॉगल को डाउन कर दीजिए। इसके बाद ये पावर सोर्स। तो चलिए हम पीसीबी में फीड करते हैं। अभी पावर ऑन कर देते हैं। जी ऑन होते हैं, लेकिन पीसीबी ऑफ है, मतलब कुछ ऑन नहीं हो रहा है, मतलब स्टेपिंग मोटर वगैरह कुछ घूम नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए सेंसर पीसीबी में लाइट नहीं है। ऑफ ऑन करने के बाद भी ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तो ये पीसीबी फॉल्ट। अभी हमने जिग में लगा के देखा इस पीसीबी को, पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी मल्टीमीटर के जरिए एक एक एलिमेंट चेक करते हैं। अभी हम मल्टीमीटर के जरिए चेक करते हैं कि इस पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो फ्यूज़ चेक करते हैं, फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ ओके है। चेक कर लेते हैं। इंडक्टर भी ठीक है। डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड भी ठीक है। अभी रिले शॉर्ट किया, रिले भी ठीक है। IC 304 चेक करते हैं। IC 304 भी ठीक है। अभी IC 10 को चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं। IC 10 भी ठीक है। अभी चेक करते हैं पीछे की तरफ है। कुछ कैपेसिटीज को चेक करते हैं। वैल्यू आ रहा है। C304 इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है कि पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी दूसरा ओके पीसीबी से कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें वैल्यू आना चाहिए या नहीं। अभी ये ख़राब पीसीबी है जो कि स्क्रैप करने वाला था। अभी इसका वैल्यू चेक करते हैं। अगर इसका वैल्यू ठीक निकला इस कैपेसिटर का, तो इसी को एक्सचेंज करते हैं। ये वैल्यू आ रहा है, मतलब इसका हम यूज़ कर सकते हैं इस पीसीबी के लिए। ओके, तो इस कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं इसे स्क्रैप पीसीबी से। पीसीबी से ये निकलना ये ओके पीसीबी है, मतलब ये डिफेक्ट पीसीबी इसमें से इसको निकालना।
केवल तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो बाद में फिर मिसमैच हो जाएगा। के इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीमीटर से माप सकते हैं। कैपेसिटी मोड में ही है माइक्रोफोन। इसे लगाना पड़ेगा। ये देखते हैं इसको मल्टीमीटर से नाप के आ रहे हैं यहाँ पे भी। चौबीस आ रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसको थिनर से सफ़ा बना देंगे यहाँ पे सोचें हो गया बाकी एरिया से सफ़ा लेते हैं इसको। आगे दे इसको चेक करके देखते हैं जीप पे रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो गया, वैल्यू भी ठीक आ रहा है। एक बार जीप में टेस्ट करके देखते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं, जीप पे लगा के देखते हैं कि उसे भी स्टार्ट होता है कि नहीं। तो पहले लगा देते हैं लिक्विड रेड इन्वर्टर, तो स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए पीसीबी ऑन हो गया, लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी पूरा चला के दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। शायद आप लोग ने जिग पहली बार देखा हो, लेकिन हमारे पास यूनिट नहीं है तो इस जिग से ही चेक करते हैं हम लोग, मतलब पीसीबी ठीक है या नहीं, इससे पता चल जाता है। ये आईडियो सेक्टर है, ये इस तरफ ऑडियो सेक्टर है। ये हमारा आईडियो फैन है, ऑडियो फैन। इसमें तो ऑडियो का सेक्शन है, तो ऑडियो के लिए नॉन इन्वर्टर के लिए यहाँ पे कंप्रेसर और फैन के लिए इंडिकेटर लगाया गया है, जिसके जरिए हम लोग जान सकेंगे कि फ़ैन चल रहा है या कंप्रेसर चल रहा है। लाइट ब्लिंक करेगा भी थोड़ा देर में, 3 मिनट बाद तो दिखाऊंगा आप लोगों को। आईडियो फैन चलने लग गया, स्टीविंग मोटर चल ही रहा है। अगर आप सभी को ऐसा ही वीडियो चाहिए, पीसीबी से रिलेटेड हो या एसी से रिलेटेड वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक जल्दी पहुंच सके। तो ये डाइकिन नॉन इन्वर्टर आईडियो पीसीबी है। ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है ये पीसीबी। तो बेसिकली जो भी पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली C304 जो मैंने बैक साइड में रिप्लेस किया है उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट जो है वही है। मतलब ज़्यादातर चांसेस होता है नॉन इन्वर्टर आईडियो पीसीबी में वो ख़राब होने का। उसको चेंज करेंगे तो पीसीबी स्टार्ट हो गया, देखिए चल रहा है, तभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने का। अगर वो डमी पीसीबी से रिप्लेस करेंगे तो पीसीबी फिर से रन होने लगेगा। 3 मिनट होने वाला है, देखिए चल रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा पीसीबी ओके हो गया है। पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बस वो एक कंपोनेंट की वजह से कैपेसिटर C304 को रिप्लेस करने के बाद पीसीबी स्टार्ट हो गया, नॉर्मल हो गया फिर से।
तो आईडी ऑडियो सब फंक्शन वगैरह सब कुछ ठीक से चल रहा है। ये ऑफ कर देता हूँ किसी भी। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर तो आप सभी को इस सेटअप का वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।